छोड़ा नहीं आपने, आपने कंपनी के तमाम फ्यूचर कैश फ्लो, टाइम पीरियड के कैश फ्लो को कैप्चर किया। अब हुआ ये कि छठे साल से इनफाइनाइट टाइम पीरियड के तमाम कैश फ्लो की एक प्रेजेंट वैल्यू फिफ्थ ईयर में आ गई आपके पास। इसका मतलब है कि ये फिफ्थ ईयर का एक एडिशनल कैश फ्लो बन गया। तो फिफ्थ ईयर का जो कैश फ्लो बनेगा, टोटल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा, वो फिफ्थ ईयर का फ्री कैश फ्लो प्लस टर्मिनल वैल्यू, ये दोनों मिलकर के फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो बनाएंगे आप। ठीक है, दिस इज द थीम, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्मिनल वैल्यू। बोलो क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, अच्छा, सो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास कि हम 5वें साल में स्टॉप कर रहे थे, ठीक है, सही कर रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके अंदर एक इशू क्या आ रहा था कि कैश फ्लो 5वें साल के बाद भी चल रहा था। इशू कैसे रिजॉल्व हुआ? टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे, तो 5वां साल टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। ये आप किसी भी तरह के सिनेरियो के अंदर ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें जहां पर आप फ्यूचर के कैश फ्लोज, डिविडेंड, पेमेंट्स वगैरह को आप जो है ना कैप्चर कर रहे हैं, जो इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक जा रहा है, और उसका थीम अगर गॉर्डन के थीम से अगर मिलता है, देन यू कैन कन्वर्ट द गॉर्डन फॉर्मूला टू द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो अब ये जो आप टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पास 5 साल की तमाम फ्री कैश फ्लोज आ गए। ये आपके पास 5 साल की तमाम फ्री कैश फ्लोज आ गए जो पीछे से हमने निकाला था ब्रैकेट से। ठीक है, अब छठे साल से ऑनवर्ड इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक का जो कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज अ टर्मिनल वैल्यू निकाली। फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल किया गया। सो मैं आपको जिस सेपरेटली यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपके पास? 5वें साल का फ्री कैश फ्लो ये रहा, मल्टीप्लाइड विद, आप उसे ग्रो करवाओगे 1 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ये है आपके पास, डिवाइडेड बाय वैट, वैट ये है, माइनस ग्रोथ रेट, ये आपके पास वैल्यू आ गई। रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास यहां पर भी यही कंडीशन इंप्लीमेंट होती है कि वैट मस्ट बी हायर देन द ग्रोथ रेट। अगर वैट ग्रोथ रेट के बराबर आ जाए या फिर अगर वैट ग्रोथ रेट से छोटा हो जाए, दोनों केसेस के अंदर टर्मिनल वैल्यू मिसलीडिंग आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये वही आपकी अजम्पशन वैलिड है जो कि शेयर प्राइस की वैल्यूएशन में आपकी अजम्पशन थी, गॉर्डन की अजम्पशन, राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि वैक और ग्रोथ रेट कहां से आएगा? तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कैच कर लीजिए। सगे स्टूडेंट टीचर थे, नहीं सगे हैं ना, तभी तो फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा हूँ ना, फौरन दिल पे ले लेते हैं। अच्छा, ओके, सो द पॉइंट इज दैट कि वैक कहाँ से आएगा और ग्रोथ रेट कहाँ से आएगा। सबसे पहले जरा वैक की कहानी निपटाते हैं। वैक ऑब्वियस सी बात है कि वैक कैलकुलेट होगा, तो इसी वजह से आपको इससे पहले मैंने वैक का चैप्टर आपको डिस्कस किया है कि वैक की कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ग्रोथ रेट कैसे आएगा हमारे पास? अच्छा, ग्रोथ रेट के लिए डिफरेंट प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे ग्रोथ रेट निकालने के लिए कंपनी की कैश फ्लो को इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रीवियस ईयर्स की कैश फ्लो को लेकर के वहाँ से एक एवरेज ग्रोथ रेट लिया जा सकता है। एक तरीका ये हो सकता है, यानी पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में जो कंपनी का जो कैश फ्लो रहा है उसका, हाँ, कैश फ्लो जो नेट कैश फ्लो रहा है उसका ग्रोथ लेवल क्या रहा है, उसकी ग्रोथ रेट आप यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट आप निकाल लें उसका, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे 2024 में आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो 2023 तक के कैश फ्लो का डेटा आपके पास मौजूद है, 2024 तक के कैश फ्लो का डेटा मौजूद है आपके पास। ठीक है, सो 2024 से आप 10 साल पीछे चले जाएं, पीछे की कैश फ्लोज निकाल सकते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप 10 साल पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2024 से 10 साल पीछे करें तो 2015 और 2024 ये टाइम लाइन आपका बन जाएगा। तो 2024 का कैश फ्लो उठाएं आप, 2015 का कैश फ्लो उठाएं, 24 का कैश फ्लो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, 15 का कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी,
और रेस टू दी पावर 1/9 लेकर के आप -1 कर लें, जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है। क्या फैलना शुरू हो जाते हो यार फौरन, कोई उसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है।